वैसे तो इंडिया ने ऑलरेडी वॉर शुरू कर दी एक तरीके से। पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप्स के ऊपर बॉम्ब गिराने इंडिया ने शुरू कर दिया। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया को वाकई में एक फुल फ्लैश वॉर करनी चाहिए पाकिस्तान के साथ? मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगा और आप खुद डिसाइड करिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है गलत है। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देगा तो पाकिस्तान हमेशा की तरह घुटने टेककर माफी मांगेगा और इंडियन गवर्नमेंट और आर्मी उसको अच्छा खासा मजा चखाएगी और आई एम श्योर कि इंडिया आसानी से ये वॉर जीत जाएगी। बट किस कीमत पर? मुझे लगता है इंडिया के पास बहुत कुछ है खोने को। हम इस टाइम पे वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमारे यहाँ पे जॉब्स हैं, लोगों के पास पैसा है, हमारी मार्केट अच्छी चल रही है और हम तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास क्या है खोने को? ना तो उनकी इकोनॉमी अच्छी है, ना उनकी कोई और हालात अच्छे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो प्रेफर करते हैं कि वो किसी और कंट्री में जाकर वहां पे रहे, ना कि पाकिस्तान में रहे। तो ये तो हालत है पाकिस्तान की। उनके पास एक्चुअली में खोने को कुछ नहीं है, बट इंडिया के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। अगर वॉर शुरू होती है तो मार्केट पे इफेक्ट होगा, जॉब्स जाएगी, इन्फ्लेशन आने के पूरे चांसेस है इंडिया में। पाकिस्तान में तो ये हालात ऑलरेडी है, तो उन गधों के पास वैसे भी क्या है खोने के लिए, उनके हालात तो ऑलरेडी बकवास है। इंडिया को बहुत सोच समझ के ये कदम उठाना चाहिए। इसीलिए 2 हफ्ते के बाद फाइनली इंडिया ने अटैक किया। वो भी उसे वॉर नहीं कहा है, सिर्फ टेररिस्ट ग्रुप्स पे अटैक कर रहे हैं फिलहाल। तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई है हमारी गवर्नमेंट ने। वो सारे लोग जो कह रहे हैं कि इंडिया को वॉर जरूर करना चाहिए, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या आप लोग रेडी हो वॉर पे जाने के लिए? क्या आप लोग रेडी हो अपनी जॉब लूज करने के लिए? क्या आप लोग रेडी हो अपनों को खोने के लिए? हम सबको पता है कि वॉर में हमेशा लोग मरते हैं और जरूरी नहीं है, जैसे कि हमने करंट वॉर जो चल रही है उनमें देखा है, नॉर्मल लोग भी यहाँ पर मर रहे हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि आप लोग जब वॉर की बात करते हो तो ये कोई फिल्म वाला सीन नहीं है जहाँ पे कि सिर्फ फौजी जाके लड़ेगा। जब वॉर छिड़ती है तो आम लोगों की जिंदगी में भी इफेक्ट पड़ता है। तो इससे पहले कि आप वॉर बोलिए 10 बार सोचिए अपने दिमाग में कि आप बोल क्या रहे हैं। क्या आप लोग रेडी हैं हाथ में असला लेकर बॉर्डर पर लड़ने के लिए, या आप लोग सिर्फ चाहते हो कि जो बॉर्डर पे हमारी आर्मी है वो लड़े, उनके ही बेचारों का शहीदी हो और हम लोग यहाँ पे मस्त में बैठ के रिलैक्स करें? ऐसा नहीं होता है। वॉर जब होती है तो आम पब्लिक को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, बहुत सारे आम लोग भी शहीद होते हैं। तो आप लोगों को ये बात याद रखना है। हम बैठकर सिर्फ इस बात पे खुशी मना ले कि हमारे फौजियों ने उनके फौजियों को मार दिया, बट हमारे फौजी जो शहीद होंगे, जो हमारे आम नागरिक जो बॉर्डर्स पे हैं, उनके ऊपर कितना बड़ा खतरा है। आप लोग ये सोच रहे हो? आप लोग सिर्फ अपने एसी के रूम में बैठ के वॉर 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 बोल रहे हो। आप लोगों को पता भी है वॉर क्या होती है? कभी बॉर्डर पे जाके देखा है कि जब गोलियां चलती हैं तो कैसी आवाज़ आती है? आई एम श्योर आपने नहीं देखा होगा, इसलिए आप वॉर की बातें करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट और सैड बात यह है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, ये बात बहुत कॉमन है कि जब तक लोकल सपोर्ट ना हो कोई भी टेररिस्ट अटैक नहीं हो सकता। अब आप मुझे बताइए कि इंडिया में जब पाकिस्तान के झंडे लगाए जाते हैं सड़कों पे और उस पर पैर दिया जाता है, तो कुछ लोग जो अपने आप को सेकुलर मानते हैं या ये बोलते हैं कि इस्लामिक झंडा है, उसे वहाँ से निकाल देते हैं। इनफैक्ट झगड़े हो रहे हैं इंडिया में इस बात को लेकर कि भाई तुम ये झंडा नीचे नहीं लगाओगे। और बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी हमने देखी है जहाँ पे कि खुल्लम खुल्ला ओपनली लोग बैठ के पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको लगता है ऐसे में इंडिया के लिए वॉर करना इतना आसान होगा जब उसके घर में ही इतने दुश्मन बैठे हैं जो पाकिस्तान को हेल्प करेंगे टू विन द वॉर? इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। ऊपर से तुर्की आ गया है अब पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए। ऑन टॉप ऑफ दैट बांग्लादेश जिसे हमने बनाया वो भी हम पे वॉर करने को बैठा है। वी आर ऑल अवेयर कि चाइना तो हमेशा से इंडिया को कुचलना चाहता ही है। तो इंडिया जो है इस टाइम पे काफ़ी सारे जगहों से घिरी हुई है और वॉर एक जरिया ज़रूर है एक मैसेज भेजने का, बट वॉर करना इतना आसान नहीं होगा। मेरे दादाजी जो हैं वो आर्मी में थे। उन्होंने मुझे बहुत सारे ऐसे किस्से बताए हैं जहाँ पे कि उन्होंने ये भी कहा है कि जब वो जंग लड़ रहे थे तो 3-4 बार उनके आजू बाजू से गोलियां गई हैं। एंड यू कैन इमेजिन कि ये बात करते हुए कितने इमोशनल हो जाते थे जब वो ये बताते थे कि उनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स ऐसी लड़ाइयों में शहीद हुए हैं। यार, जब आप लोग वॉर की बात करते हो तो बॉर्डर पे खड़े उस आर्मी पर्सनल के बारे में भी सोचो। अगर आपको वॉर करना है तो आप याद रखिए कि असला आपको भी उठाना पड़ेगा, शहीद आप भी हो सकते हैं। तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया को कुछ एक्शन लेना चाहिए? हमारे इतने सारे लोग शहीद कर दिए, उन्होंने पॉइंट ब्लैंक पे गोलियां मारी है, तो हमें हाथ पे हाथ धर के बैठना चाहिए?
एब्सोल्युटली नॉट। मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत स्मार्ट अप्रोच लिया है इस बारे में। पहले उन्होंने पानी बंद किया। जो टिकटॉकर्स पाकिस्तान में वीडियोस बना के खुश हो रहे थे कि ओ पानी तो गया नहीं, हम तो नहा रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो डुबकियां मार रहे हैं, अब उन्हें रियलाइज होगा कि भाई पानी बंद करने से तुम्हारा सिर्फ नहाना धोना ही बंद नहीं होगा, तुम्हारे एग्रीकल्चर पे फर्क पड़ेगा। इसके कारण तुम्हारे यहाँ पे जो तुम भिखमंगे देश हो, तुम्हारे यहाँ गरीबी और बढ़ेगी। ये कितना स्मार्ट मूव था इंडियन गवर्नमेंट की ओर से कि उन्होंने सबसे पहला वॉर उनकी इकोनॉमी पे किया, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग। जिन लोगों को ये लग रहा है कि छोटी बात है कि पानी बंद करने से क्या ही हो जाएगा, भाई पानी बंद करने से एग्रीकल्चर रुक जाएगा। क्या तुम लोग सोच रहे हो कि अगर एग्रीकल्चर रुकता है तो वही आटा जिसके लिए ऑलरेडी पाकिस्तान में मारामारी चल रही है, वो आटा कितना महंगा बिकेगा और उसकी वजह से वहां पे कितने ज्यादा क्राइसिस आएंगे। ये स्टेप जो है ये मुझे इंडियन गवर्नमेंट की ओर से बहुत अच्छा लगा। दूसरा स्टेप जो उन्होंने अब किया है, टेररिस्ट ठिकानों पे जाके सीधा सीधा अटैक किया है, बॉम्ब फोड़ा है। ये बहुत अच्छा अप्रोच है। हम सीधा एक मैसेज भेज रहे हैं कि भाई हम टेररिस्ट को नहीं छोड़ेंगे, वो कहीं पे भी हो। जैसे अमेरिकन ने किया था जब उन्होंने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस के मारा था। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी बेस या पाकिस्तान के नॉर्मल लोगों को कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। इंडिया ने सेम अप्रोच अप्लाई किया है और ये बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। एंड आई एम श्योर कि जब बात आएगी अबाउट फाइटिंग हैंड टू हैंड या फिर जब बात वॉर तक पहुंच जाएगी तो मुझे कोई शक नहीं है हमारी इंडियन आर्मी के ऊपर कि वो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा देंगे। लेकिन मुझे फील होता है उन लोगों के ऊपर जो फ्रंट लाइन में इन चीज़ों से इफेक्ट होंगे, बॉर्डर स्टेट्स, हमारे पर्सनल जवान। और अगर वॉर लंबी चलती है, जैसे कि हमने देखा है कि रिसेंट टाइम में वॉर जो है 2-2 साल चल रही है, तो आप लोगों की भी नौकरियां जा सकती है, हमारे यहाँ पे भी इन्फ्लेशन हो सकता है, हमारी मार्केट भी क्रैश हो सकती है और हमारी इकोनॉमी जो इतनी ज़्यादा अच्छी है वो बर्बाद हो सकती है। मतलब हमारे पास बहुत कुछ है खोने को, हम बहुत आगे की सोच रहे हैं। मोदी जी बहुत आगे का विजन रखते हैं। अगर ये वॉर होती है तो हम भी पीछे 2 कदम लेंगे। दैट मीन्स हमारा जो सपना है वो कहीं ना कहीं टूट सकता है या फिर लेट हो सकता है। मुझे लगता है कि जब बात आएगी वॉर की तो हम सब शहीद होने के लिए रेडी होंगे, पर जहाँ तक हो सकता है इस वॉर को रोकना चाहिए। नॉट बिकॉज कि मैं डरता हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट डरती है या हमारी आर्मी डरती है, बट फ्रॉम अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सपेक्टिव आई एम टॉकिंग कि वॉर से हमें ज़्यादा नुकसान होगा। अगर आप लोगों को याद है तो बिच्छू फिल्म में ऐसा सीन था जहाँ पे बॉबी देओल के पास असला होता है बैग में और एक छोटा सा बौना सा बंदा उसको बैठ के डराता है। बॉबी देओल कोई रिएक्शन नहीं देता, इनफैक्ट सॉरी बोल के वहाँ से हट जाता है। ये होता है कि जब आपके पास पावर हो तब आप कैसे रिएक्ट करते हो और सिचुएशन से कैसे निकलते हो। आई एम श्योर हमारे इंडिया गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, और मैं इस वीडियो में बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं वॉर से डरता हूँ या हमें वॉर से डरना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि वॉर जब भी होगी तो हमें नुकसान ज़्यादा हो सकता है। यस, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, बट हमारा भी जो सपना है, हमारा भी जो मोदी जी का विजन है वो कई साल पीछे जा सकता है। अगर आप अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं, जो भी है कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।